हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे वर्कशीट हिंदी की राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा जो हमें पेपर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, कक्षा 3 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। कार्यपत्रक है पहला, भाग पहला। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। टिटहरी को आपने देखा हो या ना देखा हो, इसकी तेज आवाज़ जरूर सुनी होगी। टिटहरी एक बहुत ही चौकन्ना पक्षी है। अपने इलाके में किसी जानवर या मनुष्य के घुस आने पर यह शोर मचाना शुरू कर देती है। अपने अंडों और बच्चों की रक्षा करने के लिए ये दिन रात शोर करते हैं। टिटहरी खुले स्थान पर रहना पसंद करती है। जमीन पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों इसका प्रिय भोजन है। तो देखिए बच्चों, टिटहरी के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए। इस गद्य खंड में किसके बारे में बात की गई है? तो बच्चों, इस गद्य खंड में एक पक्षी के बारे में बात की गई है। ठीक है। टिटहरी को आप अपने रहने के लिए किस तरह की जगह पसंद है? तो बच्चों, टिटहरी को खुली जगह में रहना पसंद है। कीड़े मकोड़े टिटहरी के किस काम आते हैं? तो बच्चों, कीड़े मकोड़े टिटहरी का भोजन है, वो भोजन के काम में इन्हें लेती है। टिटहरी अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है? तो बच्चों, टिटहरी अपने बच्चों की रक्षा शोर मचाकर करती है। अगर जैसे कोई भी अन्य पक्षी जानवर वहाँ उस जगह पे आ जाते हैं तो वो शोर मचाकर सबको क्या करती है? सतर्क करती है कि सभी सतर्क हो जाएं। टिटहरी एक बहुत ही चौकन्ना पक्षी है। चौकन्ना का अर्थ क्या होता है बच्चों? चौकस। ठीक है। अगला है भाग 2। नीचे दी गई कविता को पढ़िए। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी जी। नानी पहनती सूती धोती, नाना जी पहनते खादी। नानी जब भी गाया करती, नाना जी मुस्काते। कभी कभी नाना जी भी हैं मीठा भजन सुनाते। बच्चों के संग मिलकर दोनों जमकर धूम मचाते। ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या दी गई है? हमें यहाँ पे एक कहानी दी गई है। ठीक है, नाना नानी के बारे में। अब देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। कविता में किसकी बात की गई है? तो बच्चों, कविता में नाना नानी की बात की गई है। नानी की पोशाक की खास बात क्या है? तो बच्चों, नानी कैसी पोशाक पहनती है? वह सूती कपड़े पहनती है। मीठा भजन से मतलब क्या है? सुरीला भजन। नाना जी भी कभी कभी क्या करते हैं? तो बच्चों, नाना जी भी कभी कभी भजन गाते हैं। धूम मचाने का मतलब क्या है? मजे करना। अगला है भाग 3। नीचे दिए गए चित्र को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, चित्र में कितने लोग हैं? तो देखिए बच्चों, चित्र में 1 2 3 4 और 5। देखिए बच्चों, 2 लड़की है, 2 लड़के हैं और 1 आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल 6 लोग यहाँ पे हैं। तो हमारा उत्तर गए सही होगा। 1 आदमी, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चों देखिए, चित्र में बच्चे पेड़ काटने से रोक रहे हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल फूल और लकड़ी मिलती है। समझदारी वाला काम कौन कर रहा है? तो बच्चों, समझदारी वाला काम बच्चे कर रहे हैं। आपके सामने कोई पेड़ को काटे तो आप क्या करेंगे? बच्चों, अगर हमारे सामने कोई पेड़ काटेगा तो उसे हम पेड़ काटने से रोकेंगे, उसे मना करेंगे। अगला है बच्चों, कार्यपत्रक 2 भाग पहला। नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। इमली के पेड़ से तुम परिचित होंगे ही। इमली का वृक्ष देश के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसकी शाखाएं घनी होकर फैला हुआ छत्र सा बनाती है। इसकी पत्तियां साल भर हरी बनी रहती है। इमली के फूल छोटे छोटे होते हैं और अप्रैल से जून तक खिलते हैं। फल फरवरी से अप्रैल यानी ठंड के मौसम में पकते हैं। फल के गूदे से चटनी और शरबत आदि बनता है। इमली के बीज भी कई तरह से काम आते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमें इमली के पेड़ के बारे में बताया गया है। तो नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए।
इस गद्य खंड में किस वृक्ष की बात की गई है? तो बच्चों कौन से वृक्ष की यहाँ बात की गई है? तो यहाँ इमली के पेड़ की बात की गई है। इमली के फूल कैसे होते हैं? तो बच्चों इमली के फूल छोटे छोटे होते हैं। चटनी और शरबत बनाने के लिए इमली का कौन सा हिस्सा काम में आता है? तो बच्चों चटनी और शरबत को बनाने के लिए इमली का गूदा काम में आता है। इसकी शाखाएं घनी होकर फैला हुआ छत्र सा बनाती है। रेखांकित शब्द छत्र सा का अर्थ क्या है? छत्र यानी छतरी जैसा। इमली के विषय में कौन सी बात सही है? कि बच्चों इमली के फूल सिर्फ मई में ही खिलते हैं। इमली के बीज बहुत उपयोगी होते हैं। इमली का फल गर्मी में पकता है। इमली की पत्तियां सूखी रहती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा इमली के बीज बहुत उपयोगी होते हैं। अगला है बच्चों भाग 2, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो दो कुर्ते ही कोई भाड़े का। तो देखिए बच्चों यहाँ चांद एक दिन अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झिगोला सिलवा दो, क्योंकि रात में ठंडी ठंडी हवा चलती है और मुझे सर्दी लगती है। ठीक है, किसी तरह से बच्चों वो बोल रहा है कि ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से मैं अपनी पूरी रात निकालता हूँ, आसमान का सफ़र पूरा करता हूँ और ये जो ठंड का मौसम है इसे पूरा करता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे 2 कुर्ते भाड़े पे यानी किराए पर ही ला के दे दो। ठीक है बच्चों, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए। चांद माँ से किस बात की जिद कर रहा है? तो बच्चों चांद माँ से ऊन का कुर्ता सिलवाने की जिद कर रहा है। चांद अपनी यात्रा किस तरह पूरी करता है? तो चांद अपनी यात्रा ठिठुर ठिठुर कर पूरी करता है। इस कविता में किस ऋतु की बात हो रही है? तो बच्चों इस कविता में सर्दी ऋतु की बात हो रही है। चांद माँ से झिंगोला सिलवाने की बात क्यों करता है? क्योंकि बच्चों उसे रात में बहुत ठंड लगती है। हटकर बैठा चांद एक दिन, इस पंक्ति का भाव क्या है? तो बच्चों हट यानी जिद कर बैठा, तो एक दिन चांद जिद कर बैठा, यह है इसका सही उत्तर होगा। अगला है भाग 3, दिए गए विज्ञापन को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस विज्ञापन में किस बीमारी की बात की गई है? तो देखिए बच्चों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियों की बात यहाँ की गई है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा मलेरिया। तो देखिए बच्चों यहाँ हमें बोला गया है कि आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान। अगर बच्चों आपके आसपास पानी जमा होगा तो उससे गड्ढे होंगे, तो उन्हें भर दो, पानी इकट्ठा ना होने दो। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को इन सभी को साफ़ रखो। हर हफ्ते इनको सुखाओ। तालाब में मछलियाँ छोड़ो ताकि वे मच्छर को लार्वे को खा लें और उनसे मच्छर ना पैदा होएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। इन सभी से क्या होगा बच्चों? हमें सावधान रहना होगा। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तालाबों में मछलियाँ छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? जिससे कि वे मच्छर के लार्वे को खा लें। यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो बच्चों लोगों को जागरूक करने के बारे में है कि आप सभी सावधान होएं और अपने आसपास मच्छरों को ना पैदा होने दें। विज्ञापन में गड्ढे भरने के लिए क्यों कहा गया है? तो बच्चों गड्ढे भरने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि मच्छर वहाँ ना पैदा हों। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। विज्ञापन के अनुसार रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों जमा हुए मतलब इकट्ठा हुआ पानी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है उसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।